नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला का व्यंजन पार्ट 2, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 50 से अधिक प्रश्न होंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई, बीडीओ, बीपीओ या टीचर भर्ती का कोई भी परीक्षा देने वाले हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें हिंदी वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर अध्यायवार सॉल्व पेपर्स की जो सीरीज शुरू की है, उसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये लेटेस्ट बुक से सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है आपका कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? 84 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका सी, गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर तथा एक मात्रा को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 3, 14 या 25। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन भी लिखकर आ सकता है, तो उसको आप ठीक से याद रखिएगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, और 85 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 25 है। ठीक है, 25। तो हिंदी वर्णमाला को ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं दो भागों का स्पर्श हो जाता है और अंदर से होने वाले वायु प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, थ, छ या झ। बताइएगा, यूपीएसआई 2021 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तालव्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य कौन सा है, कंठ कौन सा है, ये सारी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर दे पा रहे होंगे, और इसका उत्तर सही है आपका बी, छा। चा, छा, जा, झा, ये आपके तालव्य हैं, और महाप्राण में आपका छा छा आएगा, अघोष में भी आपका आएगा चा छा। पहले दो अघोष होते हैं, बाकी आपके बाद के सघोष होते हैं। ठीक है, और 1, 3, 5 और 2, 4 का आपका महाप्राण और अल्पप्राण चलता है, ये आपको पता होगा। तो छा वर्ण तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठा मूर्धन्य आता है, महाप्राण होता है, अघोष व्यंजन होता है। था दंत से आता है, महाप्राण होता है, अघोष व्यंजन होता है। झा तालव्य होता है, महाप्राण होता है, सघोष व्यंजन होता है। अगर आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष के बारे में, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो सही रहेगा। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत है, कंठ है, मूर्धा है या तालु है? यूपी टेट, हाईकोर्ट, यूपीएसआई, सीजीपीएससी, यूपी पुलिस एग्जाम और यूपी बीएड, इतने बार ये प्रश्न पूछा गया है। श का उच्चारण स्थान कौन सा है? 87 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी, तालु। ठीक है, ये वाला जो सा है वो तालु से उच्चारित होता है। ठीक है, तो सा का उच्चारण स्थान तालु है। आ और का वर्ग कंठ से आता है। ई चा वर्ग श या तालव्य से आता है। टा वर्ग और शा और रा मूर्धन्य से आता है, और ता वर्ग ला और शा दंत से आता है। वा वर्ण दंतोष्ठ होता है। ए कंठ तालव्य होता है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है? यारा लावा, का खा गा घा, छत्रज्ञाश्रा, पा फा बा भा। यूपी पीजीटी, एनवीसी पीजीटी, टीजीटी और यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन होता है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यारा लावा। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। अंतःकरण के माध्यम से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको जीभ और ओठों के परस्पर सटने से बोला जाता है, लेकिन कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते हैं। अगला है प्रश्न आपका कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? और 89 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। ठीक है, तो स्वरों की कुल संख्या 11 है तथा व्यंजनों की संख्या 41 है, जिसमें 33 आपके मूल व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? पा फा बा वा। तो इसमें से कौन सा ओष्ठ है, कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा घोष व्यंजन है, ये आपको पहचानना है। 90
90 का सही उत्तर कौन सा होगा? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में बा व्यंजन वर्ण ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन है। फा ओष्ठ स्पर्श होता है और अघोष होता है और महाप्राण होता है। पा ओष्ठ स्पर्शी अघोष अल्पप्राण, वा दंतोष्ठ सघोष अंतस्थ अल्पप्राण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ग, थ, फ, घ। तो कंठ भी हो, अल्पप्राण भी हो और व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, 1 3 5। ठीक है, का, खा, ग, घ। कंठ से का वर्ग बोला जाता है, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया आपका, तो कौन सा बचा? ए होगा या तो डी होगा? बताइएगा 91 का कौन सा होगा? और 91 का तो सही उत्तर है आपका वो ये हो जाएगा गा। 1 3 5 अल्पप्राण में आता है। ठीक है, तो अल्पप्राण में का आ जाएगा? गा आ जाएगा। तो गा कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण के स्थान की अलग अलग एकता के लिए वे वर्गों में विभक्त हैं। का वर्ग आपका कंठ से होता है, चा वर्ग आपका तालु से होता है और टा वर्ग आपका मूर्धा से होता है, ता वर्ग आपका दंत से होता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ से होता है और ये सभी 25 व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है। अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, 1 3 5 अल्पप्राण होता है, दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? छा, ता, पा और का। बताइएगा 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो दंत से कौन सा वर्ग आता है? बताइएगा। ता वर्ग आता है, तो केवल ता ही तो होगा दंत ध्वनि। त्या व्यंजन दंत ध्वनि है। कंठ ध्वनि ये सब आपको मैं बता चुका हूं, तो उसमें समय जाया नहीं करेंगे। 93 टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ना, टा, ता, दा। बताइएगा, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले आपने प्रश्न किया था कि टा जो वर्ण है वो मूर्धन्य होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये दंत नहीं होगा। आ का वर्ग कंठ होता है, ई चा वर्ग या सा तालु होता है, री टा वर्ग र और श मूर्धा होता है, ता वर्ग ला और शा दंत होता है, ऊ और पा वर्ग ओष्ठ होता है, अंग। ठीक है, ये सारे पंचमा अक्षर आपके अनुनासिक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दंत, वत्स, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत भी हो और वत्स भी हो। ठीक है, तो छा, था, धा और ठा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 95 का, और इसका सही उत्तर है आपका बी, धा। ठीक है, तो धा वर्ण दंत, वत्स वर्ण, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है, जैसे का, गा, इंग्या, चा, झा, इया, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं, जैसे खा, गा, घा, छा, झा, ठा, ड, था, धा, फा, भ और श और क्षा और शा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इन तीनों के उच्चारण में थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जो इधर मध्य यूपी में होते हैं और बिल्कुल यहाँ पर इनका अंतर ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है। ठीक है, दंत, वत्स, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? चा, टा, ठा और ता। बताइएगा अल्पप्राण कौन सा है और अघोष भी है? तो अघोष कौन सा होता है? और ये पहला और दूसरा अघोष होता है, 3 4 5 सघोष होता है। और अल्पप्राण कौन सा होता है? 1 3 5 आपका अल्पप्राण। ठीक है, महाप्राण आपका 2 और 4 होता है। 1 3 5 में कौन सा आ रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा। अघोष कौन सा होता है? एक दूसरा अघोष है। ठीक है, और दंत में तो आपका केवल ता आएगा, तो 96 का आपको जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ग, जा, छा, चा, टा, इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? 0 3 1 2। बताइएगा इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? 97 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए 0। ठीक है, कोई भी इसमें आपका महाप्राण तालव्य नहीं। ठीक है, तालव्य में आपका आ जाएगा जा, आ जाएगा छा, आ जाएगा, लेकिन वो महाप्राण नहीं है। ठीक है, महाप्राण के लिए 2 और 4 होना जरूरी है। ठीक है, तालव्य ई, चा, छ, जा, झा, आ या शा। ठीक है, इचु, सा, नाम, तालु। इचु है, सा, नाम, तालु, ये आपका सूत्र होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा
दूसरा और चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर, या, रा, ला, वा और हा, ये सब क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा, पांच। अघोष कौन सा होता है? पहला, दूसरा होता है। सघोष कौन सा होता है या घोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। ठीक है। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। अल्प प्राण 1, 3, 5 होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, उ, ई। बताइएगा। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 98 बताइएगा कौन सा ऑप्शन आप सही है। 98 में जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। री आपका एक तो ह्रस्व स्वर है और मूर्धन्य भी है। री बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूर्धन्य क्यों उसको कहा जा रहा है। ठीक है। तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं आपका, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, तालव्य, वत्स्य, दंत। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीटीजीटी और यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? और इसका सही उत्तर है आपका तालव्य। 99 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है। और ये सब मैं आपको कई बार बता चुका। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? श, इया, चा, शा। बताइएगा इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? 100 का कौन सा उत्तर आपका सही होगा ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, ये आपका दंत सा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? देखिए प्रत्येक वर्ग में 2 महाप्राण व्यंजन होते। ठीक है। पहला और दूसरा नहीं। ठीक है। दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। पहला, दूसरा अघोष होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं ही होगी। ठीक है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। 1, 3, 5 आपके अल्प प्राण होते, तो 2 होता है। सही उत्तर है आपका यूपीएसआई 5/12/2021 में पूछा गया प्रश्न है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। चा वर्ग में छ, झा महाप्राण एवं च, जा, इया अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? झा, चा, ता और खा। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? 102 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी, खा। ठीक है। तो खा आपका अघोष महाप्राण है, झा आपका सघोष महाप्राण है, चा आपका अघोष अल्प प्राण है, रा आपका सघोष अल्प प्राण है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1? घोष यानी कि सघोष। बताइएगा प्रत्येक वर्ग में कितने सघोष या घोष व्यंजन होते हैं? 103 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका बी, 3। ठीक है। 1, 2 आपके अघोष होते हैं और 3, 4 और 5 ये आपके घोष होते हैं या सघोष होते हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो का वर्ग में 3 ग, घा, इंग्या घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष संघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मूर्धन्य और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ढा, म, ड, चा। अल्प प्राण 1, 3, 5 में आता है। ठीक है। और मूर्धन्य में पूरा टा वर्ग आता है, टा, ठा, डा, ढा। तो 1, 3, 5 1, 3, 5 टा, ठा, डा। तो ये आपका अल्प प्राण में 104 का कौन सा हो जाएगा ये जल्दी से बताइएगा। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन डा होता है। माँ ओष्ठ अल्प प्राण व्यंजन है और चा आपका तालव्य अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ड, झा और ढ और छा। यूपीएसआई, यूपी बीएड एग्जाम और यूके पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, छा। तो विकल्प में डी आपका छा व्यंजन संयुक्त अक्षर का उदाहरण है। और यहाँ पर 4 व्यंजन होते हैं जो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। छा, त्र, ज्ञा और री। ठीक है। श्री, श्री, श्रा। इसमें का और सा मिलता है, इसमें ता और रा मिलता है, इसमें जा और इया मिलता है और इसमें शा और
रा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ग, चा, ता, पा। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन पा। अगला प्रश्न है आपका कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9, 7। अंतस्थ कितने हैं? या, रा, ला, वा। 4 हो गए। और ऊष्म कितने हैं ये आपको बताना है। 107 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका बी 8। 4 होते हैं अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, तो या, रा, ला, वा आपका हो गया अंतस्थ और तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या टोटल हो गई 8। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 3? सही उत्तर है आपका बी 5। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 3, 2 या 4? बताइएगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यूपीएससी मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 109 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका बी 2। ठीक है, सघोष तथा अघोष ये दोनों वर्ग हैं, सघोष तथा अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें ये झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण श और तीनों सा अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या, रा, ला, वाहा तथा स्वर अघोष या घोष, सघोष या घोष ध्वनि होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? नाद, घोष, अघोष। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 110 इसका सही उत्तर होगा आपका 20 अघोष। ठीक है, प्रथम और द्वितीय अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रश्न नहीं है उसकी डिटेलिंग दी गई है। अगला प्रश्न है आपका खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है? नाद है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी महाप्राण। 2, 4 होता है महाप्राण। ठीक है, 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। बताइएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 113 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा अक्षर। ठीक है, जितने भी अक्षर होते हैं उसमें का में आ जुड़ा है, खा में आ जुड़ा है, का में ओ जुड़ा है तो को, द में ऊ जुड़ा है तो दू, आज सभी अक्षर हैं। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, सा, गा और सा। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन गा। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां हैं? का, खा, गा, घा। सी ऑप्शन आपका सही है, 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं या महाप्राण कहलाते हैं? व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बताइएगा। बीच के प्रश्न आपके हटा दिए हैं क्योंकि वो रिपीटेड प्रश्न थे। अब आपको रिपीटेड प्रश्न क्या पढ़ना है, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बताइएगा। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छात्र, ज्ञा और श्र ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का पार्ट 2 आपने PYQ किए हैं। यूपीएससी यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट वीडियो BPO के लिए प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए कितने गलत हुए। कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। परीक्षा जब होगी तब आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।